हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर इस बार कुल मिलाकर हिमाचल में 74% कुल मिला के वोटिंग हुई है। लेकिन बैलेट पेपर की गणना के बाद इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। सिरमौर जिला की 5 विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा 79.7% लोगों ने मतदान किया है, जबकि जनजातीय जिला किन्नौर में सबसे कम 70.50% वोट पड़े हैं। वहीं सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मतदान में सबको पछाड़ दिया है। यहां पर 85.20 लोगों ने मतदान किया है। वहीं आपको बता दें कि देश के सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले शहरों में शुमार शिमला शहर क्षेत्र एक बार फिर मतदान में फिसड्डी साबित हुआ है। शिमला शहरी सीट पर सबसे कम 62.53% लोगों ने वोटिंग की है। वहीं मतदान में सिरमौर के बाद 76.82% की वोटिंग के साथ सोलन जिला दूसरे नंबर पर रहा। वहीं 76.79 के साथ ऊना तीसरे नंबर पर और 76.15% के साथ कुल्लू जिला चौथे नंबर पर रहा। राज्य के अति दुर्गम क्षेत्रों की मतदान की सटीक जानकारी के बाद मतदान प्रतिशत में हल्का इजाफा और भी हो सकता है। वहीं हिमाचल में कुल 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अब इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। करीब 56 लाख मतदाता थे, जिनमें 28,54,945 पुरुष, वहीं 27,37,845 महिलाएं और 38 थर्ड जेंडर वोटर। वहीं मतगणना 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल से हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना जी, हिमाचल में जो वोट प्रतिशत रहा हर बार के मुकाबले इस बार बढ़ा है। जनता में उत्साह रहा, पहली चीज, और दूसरी कि इस वोट प्रतिशत के बढ़ने का जो फायदा है किसे मिलने वाला है, बीजेपी या कांग्रेस? जी देखिए रवि, हिमाचल की राजनीति में एक धारणा बनी हुई है कि जब भी आपकी वोटिंग परसेंट ज्यादा जाती है तो सत्ता परिवर्तन होता है। ऐसे में आप देखेंगे कि चुनाव दर चुनाव अगर आप हिमाचल का हाल देखेंगे तो वोट प्रतिशत हर चुनाव में बढ़ता गया। इस बार भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा 74 से 75% की वोटिंग अभी तक रिकॉर्ड की गई है। हालांकि बैलेट पेपर्स की भी गणना बाकी है। जो आपके जो पोस्टल बैलेट्स हैं, दूसरे बैलेट वो से आए थे, वो अभी उनकी गणना बाकी है। तो माना जा रहा है कि इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड टूट सकता है। पिछली बार भी लगभग 75.65% के आसपास मतदान हुआ था, तो इस बार वो रिकॉर्ड टूट सकता है। बात रही कि किसको फायदा पहुंचेगा, तो देखिए सीधे तौर पर माना अभी तक यही जाता रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है, लोग घरों से निकलते हैं बदलाव के लिए। लेकिन ये मिथ 2019 के इलेक्शंस में हिमाचल में टूट चुका है। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में 80% वोटिंग एक तरफा पार्टी यानी कि बीजेपी को हुई, और बीजेपी उस वक्त सत्ता में भी थी और माना जा रहा था कैंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या अन्य चीजें जो काम करेगी, लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ। तो भी तो फिलहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसके पक्ष में ये फैसला गया। लेकिन जितना भी आप देखेंगे कि ओवरऑल की वोटिंग के अलावा भी आप देखेंगे कि हलकों में, विधानसभा हलकों में भी बहुत अच्छी वोटिंग परसेंटेज हुई है। दून में अगर आप देखें सबसे हाईएस्ट 84% के आसपास वहाँ वोटिंग हुई है। हालांकि शिमला बहुत प्रयास करने के बावजूद भी 62 से आगे नहीं पहुंच पाया है, शिमला शहरी की अगर हम बात करें। तो आप देखेंगे कि जो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, दोनों दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये उनके पक्ष में गया है और भाजपा कह रही है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ये मिथ इस बार टूट जाएगा कि सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। तो ये तो आने वाला 8 दिसंबर को साफ हो पाएगा। लेकिन अभी तक जितना रुझान था वो अभी फिलहाल हमने भी देखा था कि कांग्रेस के लिए लोग सोशल मीडिया पे भी जो कर्मचारी थे वो अपील कर रहे थे, काफी जो लोग थे वो कांग्रेस से अपने को रिलेट कर रहे थे। तो फिलहाल अब ये चीज तो 8 तारीख को साफ हो पाएगी कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ये किस दिशा में गया है। लेकिन अभी इतना जरूर है कि भाजपा और कांग्रेस जरूर अपने अपने दावे यहाँ पर कर रहे हैं। जी टीना जी, शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला साक्षरता की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही शिक्षित लोग हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ 62.53% लोगों ने मतदान किया है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जी देखिए, शिमला में हम पहले से बात करते रहे, हमेशा यहाँ पे एक उदासीन रवैया वोटर्स में देखा गया है। शिमला शहरी की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो ये राजधानी है हिमाचल की,
और यहाँ पे केवल हम बात करें कि शिमला के ही लोग नहीं रहते, अपर शिमला के ही लोग नहीं रहते, यहाँ हर जिले और हर राज्य के लोग रहते हैं। तो ऐसे में माना जाता है कि जब मतदान होता है, छुट्टी होती है उस दिन, तो जो मतदाता है, जो सरकारी कर्मचारी है या कुछ जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो उसमें उतना रुचि नहीं लेते हैं कि ठीक है मतदान है, छुट्टी मनाओ। तो इस बार इसलिए जो निर्वाचन आयोग है, काफी कोशिश उन्होंने की थी, मशक्कत की थी और काफी उन्होंने प्रयास किया था कि ये जो उदासीन रवैया है शिमला के वोटर्स में स्पेशली, उसको कम किया जा सके। हालांकि 62% वोटिंग भी बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती, या क्योंकि जिस हिसाब से वो लोगों बदले, अगर आप हल्कों के अकॉर्डिंग देखें, शिमला में सबसे साक्षर आपने कहा कि मतदाता है और राजधानी है, तमाम जिलों के और जो तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ बैठते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग ने कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं उसमें जो एक झटका सा लगता महसूस हुआ है कि इस बार भी जो वोटिंग परसेंट है 70 के आसपास भी हम लोग नहीं पहुंचा पाए। तो ये जरूर निर्वाचन आयोग इस पर जरूर, जिस तरह इस बार काम किया है, इस पर भी काम करेगा कि क्यों यहाँ पर इतना उदासीन रवैया मतदाताओं में है। जी।